हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम विभिन्न जीवों के श्वसन अंग के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर जो श्वसन दर होती है वो किस जीव की ज़्यादा और किस जीव की कम होती है। कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो अपवाद होते हैं अपने परिवार से, या फिर अपनी ऐसी जो भी प्रजाति होती है दिखने वाली सेम, उनसे अपवाद हैं। अपवाद का मतलब होता है उनसे अलग कर रहे हैं श्वसन। और याद करने की हम कुछ ट्रिक देखेंगे और साथ में हम देखेंगे जो अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें श्वसन की, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। साथ में इसके साथ में क्या होती है, हमारे पास जो एनर्जी है, हमारे पास ऊर्जा है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें, हर जीव अपने वातावरण के अनुसार अलग अलग श्वसन अंग का उपयोग करता है। किसी का वातावरण अगर पानी वाला है तो वो गिल्स का उपयोग करता है। अगर खुला वातावरण है तो वो फेफड़ों का उपयोग करता है। अगर साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो ट्रैकिया का उपयोग कर सकता है। अगर ऐसा जीव है जो भूमि के अंदर रहता है तो वो अपनी त्वचा का उपयोग कर सकता है। एक एक करके हमें सबके एग्जाम्पल देखना है, कौन कैसे श्वसन कर रहा है और किस अंग से कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार हम ऊपर झलक देख लेते हैं कि कौन सा जीव कैसे श्वसन कर रहा है, फिर इसके हम ट्रिक भी देख लेंगे। जैसे कि आपके पास दिया है अमीबा और हाइड्रा। अगर हम बात करें अमीबा और हाइड्रा की, तो ये हमारे पास में एक कोशिकीय जीव है जिनके पास केवल एक कोशिका होती है। तो ये कैसे श्वसन करते हैं, तो बोल रहे ये जो अपनी शरीर है ना, शरीर की जो सतह होगी, अपनी शरीर की सतह द्वारा श्वसन करते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेंगे, अपने शरीर की सतह से कहीं से भी ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ठीक है, वहीं पे जो केंचुआ होता है, केंचुआ अपनी त्वचा द्वारा करता है रेस्पिरेशन, श्वसन करता है। जो कीट होते हैं छोटे छोटे, वो श्वास नली का, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, उसके द्वारा करते हैं। जो मछली होती हैं, जलीय जीव होते हैं, वो अक्सर अपने गिल्स के द्वारा करते हैं। जो मेंढक होता है, मेंढक जो होते हैं, जो बचपन में मेंढक होते हैं, छोटे मेंढक होते हैं, लार्वा स्टेट में होते हैं, तब ये गिल्स के द्वारा करते हैं, जैसे मछलियों में होते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं, जब ज़मीन पर रहते हैं तो फेफड़ों द्वारा करते हैं, और जब ज़मीन के अंदर रहते हैं तो त्वचा द्वारा भी ये कर सकते हैं। तो मतलब फेफड़े हैं जो गिल्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा और त्वचा, तीन प्रकार से अपना श्वसन कर सकते हैं। सरीसृप जो जीव होते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, कछुआ है, ये भी फेफड़े द्वारा करते हैं। जो पक्षी होते हैं, ये फेफड़े और वायु थैली, इन दोनों के द्वारा कर सकते हैं। और जो स्तनधारी, जैसे मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सभी भी फेफड़े के द्वारा करते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें याद करने की ट्रिक की, कैसे हम याद कर सकते हैं, तो याद रखो, प्रोटोजोआ में हम दो उदाहरण देखते हैं। कौन कौन से देखते हैं? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है जिसमें अमीबा और हाइड्रा को हम देखते हैं। ठीक है, अमीबा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है। तो ये कहाँ से श्वसन करते हैं, बोलना ये अपनी शरीर की सतह से करते हैं। किस माध्यम में करते हैं ना, डिफ्यूजन एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा करते हैं। याद कैसे रखोगे आप? याद रखो, प्रोटो सतह पर खेलते हैं। प्रोटो सतह पर खेलते रहते हैं, मतलब प्रोटोजोआ जो जीव होते हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं, सतह के द्वारा श्वसन करते हैं। वहीं पे हम एनेलिडा संघ की बात करते हैं, जिसमें केंचुआ आते हैं, तो ये अपने त्वचा के द्वारा करते हैं। आप याद कैसे रखोगे, केंचुआ मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी में है, अब पूरी तरह से मिट्टी से ढका हुआ है, तो श्वसन करने के लिए अपनी जो त्वचा है, अपनी ऊपरी जो भाग है, उसका उपयोग करता है। इसलिए त्वचा के द्वारा वो क्या करता है, सांस लेता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत हमारे पास कई प्रकार के कीट आते हैं, जैसे तिलचट्टा है, चींटी है, टिड्डा, ये सभी किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और ये अपने पास में जो ट्रैकिया होती है संरचना, उसके द्वारा ये श्वसन करते हैं। तो कीड़े क्या करते हैं, ट्राली से हवा खींचते हैं। कीड़े ट्राली से हवा खींचते हैं। जो ट्राली है, ट्राली से आप याद रखना ट्रैकिया। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ जलचर होते हैं, जलचर में हम देखें हमारे पास आर्थ्रोपोडा है। देखो, कुछ आर्थ्रोपोडा हमारे पास में कीट थे, लेकिन कुछ आर्थ्रोपोडा हमारे पास जलचर, मतलब पानी में रहने वाले होंगे। ठीक है, देखो, अगर वो स्थल पर रह रहे हैं तो वो ट्रैकिया से कर लेंगे, लेकिन अगर पानी में रह रहे हैं तो पानी में तो घुली हुई है हमारे पास ऑक्सीजन है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो जो पानी में घुले हुए हैं, मतलब पानी में जितने भी जलचर रहेंगे, जैसे आर्थ्रोपोडा के संघ के रहेंगे, कुछ मोलस्का संघ के रहेंगे और कुछ मछलियाँ हैं, तो ये कहाँ से उपयोग करेंगे, ये अपने जो गिल्स है ना, उसके द्वारा श्वसन करते हैं। याद कैसे रखोगे, पानी वाले सब गिलास से सांस लेते हैं। गिलास से याद रखना गिल्स। ठीक है, गिलास से याद रखना गिल्स, है ना। जो उभयचर होते हैं, जैसे मेंढक है, तो ऐसे जीव क्या होते हैं, तीनों प्रकार से श्वसन कर सकते हैं। जो मेंढक होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो ये कहाँ पे होते हैं, पानी में होते हैं।
तो इनके पास, इसे हम लार्वा बोल सकते हैं। जब ये छोटे छोटे होते हैं तो गिल्स के द्वारा लेते हैं। जैसे ये बड़े होते हैं ये ज़मीन पे आ जाते हैं, ऊपर रहते हैं तो फेफड़े द्वारा, और ज़मीन के अंदर रहते हैं तो ये त्वचा के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, फेफड़े हैं कॉम्बो पैक। फेफड़े कैसे हैं? कॉम्बो पैक है, जो गिल्स के द्वारा और फेफड़े और त्वचा तीनों के द्वारा ये ले सकते हैं। ठीक है, जो सरीसृप होते हैं जैसे सांप है, छिपकली है, घड़ियाल है, कछुआ है, ये सभी क्या होते हैं, किसके द्वारा लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। लेकिन जो इसमें कछुआ है ये अपवाद माना जाता है, क्योंकि ये फेफड़े के द्वारा भी ले सकता है, और जब कभी ये पानी में होता है तो एक कोकला, या हम बोल सकते हैं क्लोका बोलते हैं, क्लोएका बोल सकते हैं इसको, इसके द्वारा भी ये सांस ले सकता है। ठीक है, तो आप बोलना सरीसृप फेफड़े फुलाकर फुफकार मारते हैं। ठीक है, फुफकार मारते हैं ना, कि अपनी हवा छोड़ रहे हैं, तो फेफड़े फुलाकर फुफकार मारते हैं। जो पक्षी होते हैं हमारे पास में, ठीक है, जैसे गौरई है, कबूतर, ये सभी कहाँ से लेते हैं? फेफड़ों से ले सकते हैं और वायु थैली से ले सकते हैं। पक्षी उड़ने के लिए थैली के साथ रखते हैं। ठीक है, जब पक्षी उड़ते हैं तो ये थैली के साथ सांस ले सकते हैं, रुकते नहीं हैं। जो स्तनधारी होते हैं जैसे मानव है, गाय है, हाथी है, ठीक है, ये सभी किसके द्वारा लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। सभी स्तनधारी फेफड़ों के भरोसे जीवित है। ओके, अगर हम बात करें अपवाद की, जैसे सबसे पहले अपवाद हम बात करते हैं व्हेल और डॉल्फिन का। ये आपको लगता है कि ये समुद्र में पाए जाते हैं जीव, व्हेल और डॉल्फिन, तो आपको क्या लगता है ये मछली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्हेल है और डॉल्फिन ये दोनों की दोनों हमारे पास में स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी है इसलिए किसके द्वारा लेंगे? फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेंगे। जो कछुआ है ये सामान्यतः फेफड़ों से लेता है, लेकिन जब पानी के अंदर रहता है तो क्लोएका बोल सकते हैं, उसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है। जो स्थलचर केकड़ा होता है हमारे पास में, जो धरती पर रहने वाले भूमि है वहाँ पे रहता है केकड़ा, वो अक्सर जो गिल्स हैं उसके गिल्स में संशोधन हो जाता है और वो फेफड़े जैसे काम करते हैं। ठीक है, और जो सैलामेंटर होते हैं, कुछ प्रजातियाँ होती हैं हमारे पास में जो बिना फेफड़ों के केवल त्वचा से श्वसन करती हैं। जो चमगादड़ है, वैसे तो आपको लगता है चमगादड़ पक्षी है, लेकिन ये भी चमगादड़ जो है पक्षी ना होकर ये कैसा है? एक प्रकार का स्तनधारी है, तो ये भी कैसे लेगा? फेफड़ों के साथ ही श्वसन लेगा। ठीक है, ओके। अब श्वसन दर की बात करते हैं, तो याद रखना जो श्वसन दर होती है वो जीव पर डिसाइड करती है। जितना छोटा जीव होगा उसकी ज़्यादा श्वसन दर उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना बड़ा जीव होगा उसकी श्वसन दर उतनी कम होगी। अब आप बोलोगे ये श्वसन दर क्या होती है? तो बोलना श्वसन दर कुछ नहीं होता, हम 1 मिनट में हमने कितनी बार सांस अंदर ली है और छोड़ी है, उसी की कैलकुलेशन को हम जब 1 मिनट की देख लेते हैं कि हमने 60 सेकंड में कितनी बार सांस अंदर ली है और कितनी बार छोड़ी है, तो इसे हम बोलते हैं श्वसन दर। अगर हम शिशुओं की बात करते हैं, जो बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, 6 महीने के होते हैं, उनकी बात करें, ये लगभग 30 से 40 बार पर मिनट में ये सांस ले लेते हैं। जो वयस्क मनुष्य होते हैं वो लगभग 16 से 20 बार लेते हैं एक बार में सांस, 1 मिनट में। जो खरगोश होते हैं, खरगोश 30 से 60 बार लेते हैं। ठीक है, जो कुत्ता होते हैं वो 20 से 30 बार लेते हैं। गौरैया चिड़िया होती है वो 90 से 150 बार लेती हैं। जो मछलियाँ होती हैं ये लगभग 100 बार ले सकते हैं सांस को 1 मिनट में। और पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी इन्हें ज़्यादा सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो हाथी होता है वो लगभग 6 से 10 बार लेता है। और जो डॉल्फिन वगैरह होती हैं, ये लगभग 2 से 4 बार 1 मिनट में सांस लेती हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं छोटे जीवों में श्वसन दर अधिक क्यों होती है। अभी हमने आपको बता दी, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे जो छोटे जीव होते हैं इनकी सतह क्षेत्र या फिर आयतन की बात करें बहुत कम होता है। ठीक है, इतना सा जीव है तो उसके लिए फेफड़े कम होंगे, तो इसलिए क्या है, जल्दी जल्दी इन्हें सांस लेनी पड़ेगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, बहुत तेज़ होती है इनमें। ऊर्जा की आवश्यकता भी इन्हें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन तेज़ हो रही है। और क्या होता है, कभी कभी जो ऑक्सीजन की खपत होती है, श्वसन दर दोनों ही अधिक हो जाती है। जैसे हम जलचर की बात करें तो जलचर जो भी जीव होते हैं वहाँ पे जल में क्या है, ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम है, तो इस वजह से भी ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होने की वजह से ज़्यादा बार सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए। ओके, जैसे परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि वयस्क मनुष्य में कितनी बार सांस लेता है, तो आप बोलना 16 से 20 बार। किस जीव की श्वसन दर सबसे अधिक होती है, बोला गौरैया और खरगोश की। ठीक है, गौरैया और खरगोश की ज़्यादा होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो खरगोश की तो वैसे नहीं,
खरगोश यहाँ पे गलत आएगा, केवल गौरैया यहाँ पे आंसर आएगा। जलीय जीव में मछली की ज़्यादा होती है। शिशु की श्वसन दर 22 से अधिक क्यों होती है? बोला मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, मतलब उसकी जो रासायनिक क्रियाएँ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा होती है शिशु में, क्योंकि वो वृद्धि कर रहा है, उसकी कोशिकाएँ भी नई नई बन रही हैं। ठीक है, ओके। व्हेल और डॉल्फिन किससे श्वसन करते हैं? तो बोलना व्हेल और डॉल्फिन क्या स्तनधारी हैं, इसलिए ये किससे श्वसन करते हैं? फेफड़े से श्वसन करते हैं। ओके।